हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा आज का वीडियो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। जो वीडियो वर्नियर कैलिपर्स का था और आपको ध्यान होगा पिछले वर्नियर कैलिपर्स से रिलेटेड वीडियो में हमने लीस्ट काउंट निकालना सीखा था और उस पर बेस्ड हमने 4-5 न्यूमेरिकल भी किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स यानी कि नेगेटिव जीरो एरर एंड पॉजिटिव जीरो एरर और साथ ही साथ रीडिंग लेना सीखेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर की चर्चा हम इसमें करेंगे। जरा ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान होगा बेटा, आपको पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर। फर्स्ट इज पॉजिटिव जीरो एरर and the second is negative zero error. Negative zero error is the second type. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव जीरो एरर क्या है। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा पॉजिटिव जीरो एरर। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जीरो एरर कब नहीं होता है और फिर हम समझेंगे कि जीरो एरर अगर है तो पॉजिटिव एरर को और नेगेटिव एरर या नेगेटिव जीरो एरर को हम कैसे पहचानें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे ये वर्नियर कैलिपर्स है, इसको आपको पता है बेटा ये वर्नियर स्केल है, जो ये स्केल मूव कर सकते हैं। दिस इज वर्नियर स्केल। बेटा इस वर्नियर स्केल को स्लाइड करा के इसके लोअर जॉस को अगर हम ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन करने के बाद जो यहाँ पर मेन स्केल है, आपको पता है ये मेन स्केल है, इस मेन स्केल का जीरो यहाँ पर मार्क है। मैं आपको क्लोज करके इसके दिखा दूंगा, क्लोजअप करके आपको दिखाता हूं, यहाँ पर जीरो मार्क है। साथ ही साथ ये वर्नियर स्केल है, इसके ऊपर 10 डिवीजन है। जब लोअर जॉ को हम मिलाते हैं तो जीरो ऑफ द मेन स्केल और जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल बिल्कुल आमने सामने हो तो इसका मतलब जीरो एरर नहीं है। यहां पर देखिएगा बेटा ये मेन स्केल है, मेन स्केल का ये जीरो है और ये वर्नियर स्केल का जीरो है, दोनों बिल्कुल आमने सामने है। और जब दोनों बिल्कुल आमने सामने है तो इसका मतलब जीरो एरर नहीं है। टू जीरो मार्क्स कोइंसाइड, नो जीरो एरर। यानी कि अगर दोनों जीरो यानी कि जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल बिल्कुल आमने सामने हो तब इसका मतलब है जीरो एरर नहीं है। अगर आमने सामने ना हो तो जीरो एरर है। अब वहां पे दो पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कैसे आएगा, जब आप बेटा वर्नियर के इन जॉस को ज्वाइन करिए, अगर आपको दिखे कि जो वर्नियर है ये स्केल बेटा, ये जो मूवेबल स्केल है वर्नियर जिसपे कुछ डिवीजन बने होते हैं, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में हो। जैसे इस फिगर में देखिएगा ये मेन स्केल का जीरो है और ये वर्नियर का जीरो है। आप देखिए बेटा ये मेन स्केल का जो जीरो है इसके साथ वर्नियर स्केल का जीरो थोड़ा राइट में शिफ्टेड है। अगर जीरो ऑफ द वर्नियर इज ऑन द राइट ऑफ द मेन स्केल जीरो तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो इफ जीरो ऑफ the vernier scale is on the right of the main scale zero, main scale zero, then it is positive zero error। तब आप इसे पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। इसका बेस्ट यहां पर आप देखिएगा, आपको यहां पर देखिए ये यहां पर आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है। जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट। आप देखें ये मेन स्केल का जीरो है और वर्नियर स्केल का जीरो थोड़ा दाहिनी तरफ है, करेक्ट। अब इसे पढ़ें कैसे, जैसे इसको पढ़ना हो तो आप ऐसा करिएगा कि भाई ये पॉजिटिव जीरो एरर कितनी है। तो पॉजिटिव जीरो एरर को पढ़ने का जो तरीका है, पहले तो इस पर प्लस साइन लगा लिया, फिर आप यहां पर देखें कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, बेटा ध्यान रखिएगा वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन जो है वो मेन स्केल के किसी डिवीजन के सामने है। फिर से देख सुनिएगा बेटा, वर्नियर स्केल का यानी ये जो वर्नियर स्केल है जिसमें 10 डिवीजन आमतौर पे होते हैं, कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी एक डिवीजन के सामने है या उससे कोइंसाइड करता है। जरा ध्यान देखें आप, यहां पर देखिएगा ये वर्नियर स्केल का 0 डिवीजन है, ये 1, ये 2, ये 3। तो देखिएगा थर्ड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद एनी डिवीजन ऑफ द
मेन स्केल। तो आप सबसे पहले यहां पर डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग लिख लीजिए, फिर लीस्ट काउंट जो कि वर्नियर के केस में 0.01 सेंटीमीटर होता है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जीरो एरर प्लस 0.03 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आपको ध्यान होना चाहिए कि जो जीरो एरर होता है वो हमेशा जो ऑब्जर्व या मेजर्ड रीडिंग होती है, ऑब्जर्व या मेजर्ड वैल्यू या रीडिंग होती है, उसमें हमेशा विद साइन सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी आपको सब्ट्रैक्ट करना है और इस साइन को लेकर के चलना है। तो ये आपका नियम होगा जीरो एरर को अपनी रीडिंग में लेकर के चलने का। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर आपको यहां पर मिल गया। यहां पर देख सकते हैं जीरो मार्क ऑन द वर्नियर स्केल इज स्लाइटली टू द राइट ऑफ द जीरो मार्क ऑन द मेन स्केल, देन इट इज पॉजिटिव जीरो एरर। यहां पर जो रीडिंग दी है ये इसकी वैल्यू 0.03 सेंटीमीटर है। काउंट फ्रॉम जीरो वो हमने आपको बता दिया, करेक्ट बेटा। अब आया नेगेटिव जीरो एरर, क्या होगा उससे पहले आप इसे नोट कर लें। अब आइएगा बेटा नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। बेटा नेगेटिव जीरो एरर को पहचानने का क्या तरीका है, आप वर्नियर के मेन स्केल और वर्नियर स्केल को ज्वाइन करिए। जब आप इन दोनों जॉस को ज्वाइन करेंगे फिर आप चेक करिए कि जो मेन स्केल का जीरो है, अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में है तो ये नेगेटिव जीरो एरर है। तो नेगेटिव जीरो एरर का क्या पहचान हुई, इफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल is on the left of the main scale zero, then it is negative zero error, negative zero error, करेक्ट। कैसे आप इसे लिखेंगे, यहां पर तो सबसे पहले जीरो एरर आप मेजर करना चाहते हैं लिखें। सबसे पहले आप माइनस का साइन लगा लीजिए, फिर आइएगा। नेगेटिव जीरो एरर को लगभग वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसे पॉजिटिव जीरो एरर का पढ़ा था, बस एक प्रिकॉशन है, वो क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेगेटिव जीरो एरर पढ़ने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का बेटा वर्नियर स्केल का वो डिवीजन पढ़ेंगे जो मेन स्केल के किसी डिवीजन के सामने है। जैसे आप यहां देखें, यहां तक ये 5 है, यहां 10 है, बेटा नेगेटिव जीरो एरर को पढ़ने का तरीका भी काफी कुछ पॉजिटिव जीरो एरर की तरह है, बस एक प्रिकॉशन रखना है, वो मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि जब हम बेटा मेन स्केल जो ये स्केल है और जो ये वर्नियर स्केल को ज्वाइन करते हैं तो मेन स्केल का जीरो ये है और वर्नियर स्केल का जीरो देखिएगा मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में है। जैसे ही बेटा वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट में आ जाए तो समझ लीजिएगा नेगेटिव जीरो रहे। आप जरा इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, यहां पर देखो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, इसका मतलब नेगेटिव जीरो एरर है। अब आप इसके लिए आगे क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिएगा वर्नियर स्केल पर जो 10 डिवीजन है इनका कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के सामने है। आप यहां देखें ये 5 है, ये 6 7, यहां 7वां डिवीजन जो है वो इसके सामने है, करेक्ट। तो 7 डिवीजन जब सामने है तो आप इसे दिमाग में रखें और इसके बाद नेगेटिव जीरो एरर के लिए क्या करेंगे, देखेंगे वर्नियर स्केल पर टोटल डिवीजन, देखेंगे वर्नियर स्केल पर टोटल डिवीजन कितने थे, 10 थे। तो आप इसकी रीडिंग में लिखेंगे 10 माइनस डिवीजन कोइंसाइडिंग, डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग। पिछले में बेटे हमने किया था सीधे डिवीजन कोइंसाइडिंग इनटू लीस्ट काउंट किया था, यहां पर 10 माइनस करेंगे और फिर इनटू लीस्ट काउंट करेंगे, करेक्ट। तो यहां पर देखिएगा एरर क्या आएगा, माइनस, ये माइनस साइन लिखिए, ये 10 आएगा। और डिवीजन कोइंसाइडिंग क्या है बेटा, यहां पर देखिए बेटा ये 7वां डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो यहां 7 लिख देंगे और लीस्ट काउंट जो 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव जीरो और माइनस 0.03 सेंटीमीटर आ जाएगा।
और इस एरर को जब हमें रीडिंग में किसी में इस्तेमाल करना होगा तो आपको पता है ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड रीडिंग में एरर को विद साइन सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो जब आप इस माइनस साइन के साथ इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वास्तव में इफेक्टिवली ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जीरो एरर है। प्रिकॉशन आपको नेगेटिव जीरो एरर में रखना है कि जब आप इसकी रीडिंग लेंगे तो डिवीजन कोइंसाइडिंग को 10 में से आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। करेक्ट। तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम रीडिंग लेना सीख रहे हैं कि कैसे रीडिंग ली जाती है वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करने के लिए। कोशिश करूंगा मैं रीडिंग इसके अंदर कोई चीज इंसर्ट करके ले लूंगा, लेकिन बेटा इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नहीं है। रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, यहां पर नेगेटिव जीरो एरर हमारे पास नहीं है, मैंने बताया इंस्ट्रूमेंट में। तो मैं जो रीडिंग आपको लेके दिखाऊंगा विदाउट जीरो एरर होगा, फिर मैं न्यूमेरिकल में जीरो एरर के साथ इसको लेने की कोशिश करूंगा। एक काम करते हैं, किसी चीज का डायमीटर वगैरह इसमें निकालते हैं। व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? ये बेटा आप देखिएगा एक रिफिल है मॉस्किटो रिपेलेंट की, इसका डायमीटर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका डायमीटर निकालना है तो डायमीटर ऑफ अ बॉटल, तो टू मेजर डायमीटर, और जब डायमीटर निकालेंगे तो रेडियस भी निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ अ बॉटल, एक बॉटल का रेडियस और डायमीटर निकालते ही है। अब जैसे आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें आप सारा ये लिखते हैं, apparatus used वर्नियर कैलिपर्स यूज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कई बार वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग जो होती है बहुत ही माइन्यूट बारीक होती है, तो हम लेंस यूज कर सकते हैं। लेंस, बॉटल जिसका डायमीटर हमें मेजर करना है, एक्सेट्रा। करेक्ट। फॉर्मूला यूज क्या है, कौन से फॉर्मूले बेटा इसमें यूज होंगे? तो आपको पता है वर्नियर कैलिपर्स में हमारे पास मेन फॉर्मूला बेटा इस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट का यूज हो सकता है, या फिर हाउ टू फाइंड आउट द जीरो एरर। तो फॉर्मूला यूज हम लीस्ट काउंट का लिख लें। लीस्ट काउंट आपको ध्यान होगा 1 MSD माइनस 1 BSD, आप इससे आप फाइंड आउट करते हैं, और इससे फाइंड आउट करते हैं तो आप स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट था 0.01 सेंटीमीटर है, ये कैसे मेजर करते हैं वो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। मैं उस वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये कैसे लीस्ट काउंट निकालेंगे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो ऑब्जर्वेशन टेबल, देखो बेटा ऑब्जर्वेशन टेबल में मैं 2 या 3 रीडिंग लेता हूं। पहला तो आप सीरियल नंबर ही ले लीजिएगा, दूसरा हम आएगा मेन स्केल रीडिंग, MSR लिख रहा है बेटा, इसे ध्यान रखिएगा। MSR का मतलब मेन स्केल रीडिंग है। दूसरा वर्नियर स्केल डिवीजन, कोइंसाइडिंग, हम अभी आपको बताते हैं कैसे इसको हम लेते हैं। अगर आपको ये डिवीजन कोइंसाइडिंग मिल जाए, और आप ऐसा करिए अपनी सुविधा के लिए, इस कॉलम को आप A से लिख दीजिएगा, इस कॉलम को B से लिख दीजिएगा। तो अब अगर VSR की बात करें, जिसे हम वर्नियर स्केल रीडिंग कहते हैं, बेटा जो ये यहां पर डिवीजन कोइंसाइडिंग आएगा, जो रीडिंग B आई, इसमें हम लीस्ट काउंट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे VSR आ जाएगा। अगर हम MSR VSR को जोड़ देंगे तो डायमीटर, D इज द डायमीटर ऑफ द बॉटल, वो कैसे मिलेगा बेटा? आप ऐसा करें, MSR में यानी मेन स्केल रीडिंग में VSR को जोड़ दें, आपको डायमीटर मिल जाएगा। एंड में जब हम जाएंगे लास्ट फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, तो अगर कोई जीरो एरर है तो हम उसको वहां पर विद साइन सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पर जीरो एरर हम क्या जीरो ले लेते हैं, क्योंकि कोई एरर नहीं है। जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूं बेटा, तो आप लिख दीजिएगा जीरो एरर क्या यहां पर है, तो आप लिख दीजिएगा 0.00, कोई जीरो एरर नहीं है। करेक्ट। रीडिंग कैसे लेंगे, देखिएगा पहली रीडिंग और दूसरी रीडिंग और तीसरी रीडिंग, 3 रीडिंग्स हम यहां पर आपके लिए शो कर रहे हैं। बेटा मैं कैमरे पर ये रीडिंग शो करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आप इसके दोनों जॉस को ज्वाइन करिए और चेक कर लीजिए क्या मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल का 0 बिल्कुल आमने सामने है तो जीरो एरर नहीं है। इसमें बेटा बिल्कुल आमने सामने है, मैं आपके सामने यहां ला के दिखाऊं, आप एक बार देखिए, यहां पर बिल्कुल आमने सामने है तो जीरो एरर नहीं है। ठीक है।
अब आप ऐसा करिएगा बेटा, इसका जो बॉटम है इसका डायमीटर निकालना है, तो आप इसको इसके अंदर ऐसे इंसर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम ऐसे करेंगे ऊपर नीचे जाएगा तो ये डायमीटर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ऐसे इंसर्ट कर लेते हैं, ये हमने कर लिया। अब आपको लगता है कि रीडिंग आगे ना खिसके, तो आप ये जो स्क्रू है इस स्क्रू को यहाँ टाइट कर दीजिए, जिससे कि अब अगर थोड़ा हाथ वाथ भी लगे तो आपकी रीडिंग इधर उधर नहीं जाएगी। हमने फिक्स कर दिया, अब ये रीडिंग इधर उधर खिसकेगी नहीं। ठीक है, रीडिंग आप यहाँ देखिएगा, इसमें रीडिंग लेने का तरीका क्या है। आप इस मेन स्केल के ऊपर देखिए कि जो वर्नियर स्केल बेटा, ये जो स्केल होता है जो स्लाइड करता है, इसका जीरो मेन स्केल के किस रीडिंग के क्लियर कट आगे है। जैसे अगर आपको ये दिख जाए तो मैं पहले बता दूं कि क्या है वो, कितना आगे है, 4.2 के आगे है। आप यहां पर देखने की कोशिश करिए कि ये जो वर्नियर स्केल है इसका जो जीरो है, मेन स्केल जो ये नीचे यहां दिख रहा है, इस पे 4.2 की रीडिंग से थोड़ा सा आगे है। मतलब ये कुछ ऐसे आपको दिखेगा, ये मेन स्केल का 4 है डिवीजन, ये 4 सेंटीमीटर को बता रहा है, और इसके आगे बेटा एक डिवीजन ऐसे है, एक ये ऐसे है। और वर्नियर स्केल का जो जीरो है, जो वर्नियर स्केल नीचे आई है, इसका जीरो जो है बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिवीजन होते हैं वर्नियर स्केल पर। इसका जीरो जो है बेटा 4.2 से थोड़ा सा आगे है। ये 4.3 है बेटा, ये 4.2 है, ये 4.3 है, इससे थोड़ा आगे है। आपको ये देखना ये जीरो किस पॉइंट से आगे है। आपको 3 से मतलब नहीं, आपको 1 से मतलब नहीं, ये 4.2 से देखो जस्ट आगे है। तो इसका मतलब है मेन स्केल रीडिंग 4.2 सेंटीमीटर आगे। अब वर्नियर की रीडिंग कैसे ले। वर्नियर की रीडिंग में क्या है बेटा, वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग। अब कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करता है वो देखना है, इसे जरा ध्यान से देखिएगा। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करता है, इसके लिए कोई खास एफर्ट नहीं होता है। केवल बेटा ये जो वर्नियर स्केल है जिसमें 10 डिवीजन है ऐसे, इनमें से कोई एक डिवीजन मेन स्केल के किसी एक डिवीजन के सामने होगा। मेरे अकॉर्डिंग 5th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। आप देखिएगा बेटा, यहां पर मैं आपके सामने ला रहा हूं नजदीक, आप देखिएगा ये वर्नियर का जो 5वां डिवीजन है वो मेन स्केल के किसी एक डिवीजन के सामने है। मतलब कुछ ऐसा आ रहा है जैसे में ये फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ है, 5th डिवीजन। ये मेन स्केल के किसी डिवीजन, जैसे ये 4.1 है, 4.2 है, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, हो सकता है किसी के सामने। आपको इस रीडिंग से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको इस रीडिंग से मतलब है। तो ये 5वां डिवीजन किसी एक डिवीजन के सामने है। जब आप ऐसा बेटा असेसमेंट करते हैं, जब आप इस रीडिंग को देखते हैं कि कौन सा डिवीजन वर्नियर का मेन स्केल के किसी डिवीजन के सामने है, तो थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को लगेगा सर मुझे 5वां नहीं, मुझे 6ठा डिवीजन जो है यहाँ पर वो ज्यादा किसी डिवीजन के सामने लग रहा है, किसी को लगेगा चौथा लग रहा है। तो यहां पर मैनुअली आपको बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेना होता है। अकॉर्डिंग टू मी 5th डिवीजन इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो यहां पर क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग, 5वां डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के, उसकी मेन स्केल की रीडिंग नहीं पढ़नी है आपको, तो वो 5th डिवीजन है। तो इसलिए बेटा वीएसआर यानी वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या आ जाती है, बी, यानी जो रीडिंग आप इस कॉलम में लेंगे ये इसमें लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर बी की वैल्यू 5 बाई लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो 0.05 सेंटीमीटर आ गया। डायमीटर क्या होता है, एमएसआर वीएसआर का सम होगा। एमएसआर का मतलब ये जो ए में रीडिंग ली, वीएसआर बेटा आप इस कॉलम को सी, बेटा इस कॉलम को आप सी से डिनोट करना चाहें तो सी से डिनोट कर लें। तो अगर ए प्लस सी को ऐड कर दें, यानी वो रीडिंग जो यहाँ एमएसआर आई थी और ये जो वीएसआर आई, इसको अगर हम ऐड कर दें तो देखिएगा बेटा आप क्या करेंगे, ए यानी 4.2 प्लस 0.05 ऐड करिएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.25 आएगी। जीरो एरर कुछ है नहीं, जो फाइनल डायमीटर आया, डायमीटर डी से लिखें तो दैट वुड बी बेटा 4.25 सेंटीमीटर, 4.25, तो ये सेंटीमीटर मिलेगा डायमीटर। ये एक रीडिंग आ गई। जीरो एरर बेटा किसी भी रीडिंग में नहीं होगी। एक रीडिंग और आपको दिखाते हैं। पिछली बार अगर आपने मान लीजिए इधर से ग्रिप इसकी पकड़ी थी, तो कोशिश करें इस बार दूसरी तरफ से ले लें जिससे एवरेज आ जाए। ये ले लिया, ये लिए। अब ये रीडिंग क्या आती है, मेन स्केल रीडिंग 4.2 ही आ रही है। आप चेक करना चाहें तो चेक कर लें।
देखिएगा इन स्केल नीचे वाला पोर्शन इसके 4.2 के जस्ट आगे इसका 0 है, मतलब लेस और मोर ये रीडिंग ऐसे ही आ रही है। फर्क केवल बेटा डिवीजन कोइंसाइडिंग में आता है, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट फर्क हो सकता है। अगर ये बेटा डायमीटर इसका सर्कुलर है तो हर तरफ से यूनिफॉर्म है, तो चाहे इधर से आप ग्रिप ले चाहे इधर से लगे, रीडिंग में बड़ा माइन्यूट फर्क आएगा। तो ये डिवीजन यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर 4.2 ही आ रही है, सेंटीमीटर में ही है। डिवीजन कोइंसाइडिंग फिर देखना होगा, उसमें अंतर आ सकता है क्योंकि इतना फर्क हो सकता है। अकॉर्डिंग टू मी डिवीजन कोइंसाइडिंग, आप देखिए, आप ट्राई करिए, आपको हो सकता है बेटर दिखे। ये वर्नियर स्केल का 4 या 3rd डिवीजन दिख रहा है, मेरे को 4 दिख रहा है, मैं 4 को ले रहा हूं। रीडिंग लेना सीखें तो 4 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। इसको लीस्ट काउंट से आप मल्टीप्लाई करिएगा 4 इंटू 0.01, तो बेटा यहां पर आ जाएगा 0.04। नेचुरली डायमीटर क्या हो जाएगा, MSR जो कि 4.2 था प्लस 0.04, तो ऑब्वियसली बात 4.24 ये रीडिंग आ गई। जीरो एरर कुछ भी नहीं था, तो ये 4.24 सेंटीमीटर आ गए। एक बार और इसको ग्रिप में ले लेते हैं, किसी भी तरफ से रैंडमली लेते हैं क्योंकि हमने कोई निशान लगाया नहीं। एक बार ऐसे आप देखिएगा, इस साइड से ले लेते हैं। अब आप देखिएगा, इसे हटा देते हैं बेटा। यहां पर मेन स्केल फिर वही 4.2 ही आ रहा है। आप फिर देखिए बेटा, मेन स्केल रीडिंग यानी ये स्केल है, ये जो वर्नियर स्केल का 0 जो है वो इसमें किसके क्लियर आ गए हैं, 4.2। ये 4.2 लिख लेते हैं। डिवीजन कोइंसाइडिंग इसी वक्त देख लेते हैं। मेरी विजिबिलिटी इतनी बेटर नहीं है, आप और अच्छा देख सकते हैं। फोर डिवीजन अभी भी मुझे लग रहा है, तो आप देखिए बेटा, वर्नियर स्केल जिसपे ये छोटे छोटे डिवीजन है, इसका 4 डिवीजन अभी भी मुझे लग रहा है। यानी कि ये जो 5 से पहले वाला ये डिवीजन होगा, ये किसी डिवीजन के ज्यादा क्लियर कट सामने लग रहा है। तो 4.2 सेंटीमीटर रीडिंग बिल्कुल नहीं चेंज हुई। ये भी 4 आ रहा है, तो ये वैल्यू बेटा 4 इंटू 0.01 यानी कि 0.04 आएगा। आप इसे जोड़ेंगे 4.2 प्लस 0.04, तो ये 4.24 सेंटीमीटर आएगा। ये 0 है ही है, तो 4.24 सेंटीमीटर आ गया। आप इसको जोड़ करके मीन निकाल लीजिएगा, तो आप देखिए कितना आया। ये 12 हो गया, 0.73 आ गया। ये बेटा इनका टोटल आया है, तो इसलिए मीन डायमीटर कितना आ गया बेटा, मीन डायमीटर इसको D से लिख लें तो 12.73 अपॉन 3 आ जाएगा। 3 से आप इसे कैंसिल करें, 4.243, तो 4.243 सेंटीमीटर आया। लेकिन क्योंकि लीस्ट काउंट जो है बेटा वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर है, यानी डेसिमल के 2 प्लेस तक है, तो आप इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर लीजिए। 4.24 सेंटीमीटर डायमीटर आ गया। करेक्ट बेटा। तो इस तरह से डायमीटर अगर आपने निकाल लिया तो इसका हाफ कर दीजिएगा तो रेडियस आ जाएगा। तो ये जो सर्कुलर बॉटम है, इसका अगर एरिया पूछें तो पाई r स्क्वायर कर दीजिएगा, आपको एरिया पता चल जाएगा। इस तरह से बेटा वर्नियर कैलिपर्स से रीडिंग ली जाती है। करेक्ट। अब बेटा हम इस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स वर्नियर कैलिपर्स के जिसमें रीडिंग ली जाती है वो ऐड कर लें। हालांकि लीस्ट काउंट के न्यूमेरिकल हमने प्रीवियस लेक्चर में ले रखा था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज एम सिंह सरिया। थैंक यू।